अनंत पुण्यों के सहयोग से ही जीव को श्रमण संस्कृति में जन्म प्राप्त होता है, किंतु उससे भी बढ़कर सौभाग्यशाली होते हैं वे जिनेंद्र भक्त जिन्हें प्रभु के महामस्तक अभिषेक का पुण्य लाभ मिलता है। ऐसे ही पावन और अविस्मरणीय क्षणों के साक्षी बने उत्तर प्रदेश के आगरा वासी, जहाँ परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य सराक उद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसन सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में ऐतिहासिक शहर आगरा की पुण्यधरा बल्केश्वर के न्यू आदर्श नगर स्थित नवनिर्मित श्री सर्वतोभद्र जिनालय में विराजमान तीर्थंकर प्रभु का प्रथम महामस्तक अभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। 28 अप्रैल 2026 को आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु का प्रथम महामस्तक अभिषेक कर अपने जीवन का श्रेष्ठतम पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा दिशा शुद्धि की मंगल क्रिया पूर्ण करने के साथ हुई। अगले क्रम में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ नवनिर्मित श्री सर्वतोभद्र जिनालय में विराजमान तीर्थंकर प्रभु का प्रथम महामस्तक अभिषेक कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। से मुक्ति प्रभु का तन कर्ण कर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ह्रं बम बम हम सम तम तम बम बम मम मम हम हम सम सम तम 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 झम झम छीं छीं झीं झीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेकम करोमति तो नमन जल से करे ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा को नमन। ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं आरंभम मम हम सम तम तम बम बम मम मम हम हम सम सम तम 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 पम झम झम छीं छीं दीं दीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेकम करोमति स्वाहा। ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा को नमन जल से करे ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा को नमन जल से। महामस्तक अभिषेक के उपरांत भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रासुक जल से नवनिर्मित श्री सर्वतोभद्र जिनालय में विराजमान तीर्थंकर प्रभु की प्रथम शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्त्यतंक्राय द्वादश गण सहिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखपदाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशक्राय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धनेन पंडामण मणिताय ऋषि आरिका श्रावक सायिका प्रमुख चतुर संगोपसर विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय परम सब राज भयम सब चोर भयम सब दुष्ट भयम सब मृग भयम सर्वमात्म चक्र भयम सब परमंत्रम सब शूल रोगम सब क्षय रोगम सब कुश रोगम सब कूर रोगम सब नर मारिम सब गज मारिम सर्वास मारिम सब गो मारिम सब महिष मारिम सब धान मारिम सब वृक्ष मारिम सब गुल मारिम सब पत मारिम सब पुष्प मारिम सब फल मारिम सब राष्ट्र मारिम सब देश मारिम सब विश्व मारिम सर्वेता साग्निभयम सर्वेदनियम सर्वमोहनियम सर्व कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल शोभि शांतिम सब जनानंदनम
सब अभ्यानंदरम, सब गोकुलानंदरम, सब ग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन दोन्मुख शबानंदरम, सब लोकानंदरम, सब देशानंदरम, सब यजमानंदरम, सर दुखम हन हन दय दय पट पट कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम तिस लोकेषु व्याधिन्वसन वर्षतम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरुत विदेते श्रीमस्तु कुल गोधनदानम सदास्तु सकुरोगम सर नरमारिम सब गजमारिम सर्वासमारिम सब गोमारिम सब महिषमारिम सब धान मारिम सब वृक्ष मारिम सब गुल मारिम सब पत मारिम सब पुष्प मारिम सब फल मारिम सब राष्ट्र मारिम सब देश मारिम सब विश्व मारिम सर्वेता साग्निभयम सर्वेदनियम सर्वमोहनियम सर्व कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल शोभि शांतिम सब जनानंदरम, सब अभ्यानंदरम, सब गोकुलानंदरम, सब ग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन दोन्मुख शबानंदरम, सब लोकानंदरम, सब देशानंदरम, सब यजमानंदरम, सर दुखम हन हन दय दय पट पट कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम तिस लोकेषु व्याधिन्वसन वर्षतम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरुत विदेते श्रीमस्तु कुल गोधनदानम सदास्तु श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार चंद्र पुष्पन शीतल श्रेयांश वास पूज विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अरमल्ली मुनि सुब्रत नमी नेम पाश भगवान इत्यव्यो नमः इत्रे मंत्रे नवग्रह शांतदम गंधोदक धारा वषणम ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दुष्कम साहित्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर विघ्न पणा सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सर परकट क्षुद्रोपदमना छप छामंडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा अस्या उषा नमः परम पुरुष समाधि चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज उपाध्याय वैसन सागर मुराज विद श्याम सागर आज के शांति धारा करता परिवार जिनेन्द्र प्रकाश मनीष अंकित देवांश बिना सविता पूर्णिमा श्वेता समस्त परिवार दिलीप रीना नीलेश तन्वी इवान समस्त सौधर्म इंद्र परिवार मधु पारस संभव अनामिका गौरव अनुभूति कीर्ति कंसल परिवार सुमेर चंद अंशु पांड्या परिवार विजय दीपक वीर दीपम जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु राज दरबार परिवार एवं हमारे सुनील कुमार जी जैन सुपाड़ी परिवार अनिल कुमार जी हमारे नवीन कुमार जी सुपाड़ी परिवार एवं यहाँ पर पधारे समस्त दान दातार पुण्यार्जक सेवक समिति कमेटी महिला मंडल युवा मंडल ज्ञानोदय क्लब समस्त प्राणी मात के जीव सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चक्रु कुरु बसट ओम ह्रीम अरमस्यौ सनमा सर्विक शांतिम करो करो ओम ह्रीम अरमस्यौ सनमा सर्विक शांतिम करो करो ओम ह्रीम अरमस्यौ सनमा सर्विक शांतिम करो करो ओम ह्रीम अरमस्यौ सनमा सर्विक शांति 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 करो करो ओम ह्रीम अरम नमः 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 ह्रीम 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 संपूज्यकाना प्रतिपालकाना। शांति धारा के बाद जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में तीर्थंकर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जे ओम ह्रीम भगवान के अभिषेक शांति धारा संपूर्ण अर्घ्यम नृपांते जल फले आठो सुच सारिता को अर्घ्य करो बिन महा अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम नृपांते निर्मल नीदम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री याद
ओम ह्रीम श्री साक्षात विराजमान वर्तमान प्रथम तीर्थंकर मूल नायक आदिनाथ भगवान पांडुकशिला पीठे विराजमान आदिनाथ भगवान चंदा प्रभु भगवान शांतिनाथ भगवान संपूर्ण अर्घम नृपांति। अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं को मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसन सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे तो पहली बार दिगंबर संत का दर्शन हुआ और ये लगा कि मुनि बनना है। आज 26 साल हो गए, यहाँ आ गए, दोबारा लौट कर नहीं गए। परम पूज गुरुदेव विराग सागर जी महाराज से हमने पूछा दीक्षा से पहले, मैंने गुरुदेव एक बात तो बताओ, मैं मुनि बना किस कारण से? बोले तुम बताओ। मैंने कहा मैं तो महाराज जी को देखा और मन में लगा कि मुझे मुनि बनना है। बोले किसी का निमित्त मिला? मेरा निमित्त दिगंबर मुद्रा मिली। तो उन्होंने एक शब्द में मुझे आंसर दिया, बोले बेहसन सागर जी, पहले किसी भाव में तुम मुनि रहे होगे, मंदिरों का खूब निर्माण कराया होगा, खूब संलेखना समाधि की होगी, कराई होगी, उस पूरे वर्ल्ड का जितना बड़ा पुण्य तुमने इकट्ठा कर रखा था, आज तुम्हें मुनि दीक्षा देने के भाव हमारे हुए, तुम्हारे हुए, पूरे संघ के हुए, परिवार के हुए, ये समझ जाओ तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है। बिना दिगंबर के मोक्ष है ही नहीं। और मैं कहता हूं जीवन में दुख आना चाहिए धर्मेश जी, जीवन में कठिनाई आना चाहिए, जीवन में उपसर्ग आना चाहिए। जब तक उपसर्ग, कठिनाई और दुख नहीं आएगा तब तक तुम सुख की पहचान कर ही नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। आज पूरा विश्व भगवान पार्श्वनाथ को मानता है तो उनके उपसर्ग विजयी होने पर आता है। हम साधु बन गए और किसी ने उपसर्ग किया, हम उपसर्ग का जवाब देंगे तो हम साधु नहीं कहलाएंगे विपिन भाई, योद्धा कहलाएंगे और युद्ध विजयी कहलाएंगे। अगर हम उपसर्ग सहन करेंगे तो उपसर्ग विजयी कहलाएंगे। इसीलिए निर्गंत साधुओं को जवाब नहीं देना चाहिए, शांत रह करके अपनी क्रिया, अपनी चर्या को करना चाहिए। उनकी चर्या, उनकी क्रिया अपने आप आपको जवाब दे देगी। फूल ये नहीं कहता कि मैं गुलाब हूं, विधायक जी, फूल ये नहीं कहता कि मैं गुलाब हूं, फूल ये नहीं कहता कि मैं गुलाब हूं। जय निशान जी उसकी खुशबू बताती है कि लाजवाब हूं। इसीलिए दिगंबर साधु अपने आनंद उत्साह के साथ जीवन जीता है, निर्वाध चर्या में जीवन जीता है। लोग अपने आप उसके पास आते हैं, अपने आप व्यवस्था बनाते हैं। देखिए मैं सोच रहा था कि विराग उदय तीर्थ कैसे पहुंचूंगा, तो एक व्यक्ति आया, कहने लगा पूरा बिहार में कराऊंगा। मैं सोचा पट्टाचार महोत्सव में कैसे पहुंचूंगा, एक व्यक्ति आया बोला पूरा बिहार में कराऊंगा। अब मैं सोच रहा हूं सम्मेद शिखर आऊंगा जाऊंगा कैसे, तो एक व्यक्ति आकर के कल सिर पर चढ़ाएगा, कहेगा पूरा बिहार मैं करा रहा हूं। इसीलिए कहता हूं मैं, दिगंबर साधु कभी भी बनना तो अपने भाग पर और अपने भगवान के भरोसे बनना। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा महाराज जी आप कहते हो मुनि बनो, माता जी बनो, सब मुनि बन जाएंगे, तो आहार कौन देगा? मैंने कहा बस तू मुनि नहीं बन सकता। बोले क्यों? क्योंकि तेरे मन में पहले ही आहार संज्ञा जागृत हो गई। खाने के लिए साधु मत बनना, साधु बनोगे तो भोजन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। कैसे मैं अपने घर का वास्तु सही करूं? परम पूज गुरुदेव कहते थे अगर महीने 15 दिन में एक निर्गंत साधु का तेरे घर पर आहार हो रहा है, समझ जाओ तेरा वास्तु बढ़िया से बढ़िया है। इस आगरा में कितनी करोड़ करोड़ रुपए की कोठियां बनाने वाले हैं, लेकिन उनके घर पर नेगेटिव ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि दिगंबर साधु का आहार नहीं हो पाता है। तुमने कितना पैसा कमाया, कितनी दलिद्री से कमाया, कितने झूठ बोले, बताओ। सुबह सुबह उठते हो पूरन भैया और क्या कहते हो, ये सामान कितने का है? बोले 500 का है। भैया 400 में लगा दो, अम्मा कसम, बाप कसम, तेरी कसम, धंधा कसम, इसकी कसम। और कितने झूठ बोलकर 150 रुपए का धंधा करते हो। वो 150 रुपए पवित्र करने का कोई जिम्मेदारी है तो भगवान के मंदिर में या निर्गंत साधु की अंजलि में। प्रवचन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के मार्गदर्शन में श्री सर्वतोभद्र जिनालय निर्माण के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगी। 24 तीर्थंकर भगवान, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान, विदेह क्षेत्र के
बीज तीर्थंकर भगवान आपके चरणों में हमारा, हमारे परिवार का, हमारी कुटुंब का, हमारी समाज का बारंबार त्रय भक्ति सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, अक्षय तृतीया से लेकर आज 28 तारीख तक हमसे इस मंदिर के भूमि पूजन से लेकर शिखर कलशारोहण तक पंचकणक का अनुष्ठान, वेदी प्रतिष्ठा, शिखर की शुद्धि, पंचकणक के अनुष्ठान, इस पूरे अनुष्ठान में कोई भी किसी भी प्रकार से गलती हो गई हो, अभिनय हो गई हो, अनादर हो गया हो सकता है भावुकता में आकर नाम की चाह में किसी भी प्रकार से हमने शुद्धि अशुद्धि बिगाड़ी हो, किसी भी प्रकार से मंदिर संबंधित वाद विवाद किया हो, जिनवाणी की अवज्ञा की हो, गुरुओं के मान सम्मान में ठेस पहुंचाई हो, इस मंदिर से जुड़े हुए यक्ष यक्षिणी, वास्तुदेव, धन्येन्द्र पद्मावती, भूमिदेव आदि की अवहेलना की हो, इस क्षेत्र में रहने वाले देवी देवताओं की अवहेलना की हो, भगवान की अभिनय की हो, शुद्धि अशुद्धि के भाव बना लिए हों, किसी को चिल्लाया हो, प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने, सर्वतोभद्र जिनालय ट्रस्ट ने किसी भी प्रकार से कोई गलती की हो तो हम आज कान पकड़ के 3 बार पकड़ो कान, 3 बार कान पकड़कर क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, जो भी गलती हुई हो वो जाने में अनजाने में हो गई हो, जान के भी हो गई हो, तो आप क्षमा मूर्ति हैं, क्षमाशील हैं, समताशील हैं। आप हमें देव सात गुरु की सन्निधि में क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु, ये अर्घ, ये सिरपल क्षमा याचना के साथ हम चढ़ा रहे हैं। अगले चरण में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रभु को श्रीफल समर्पित किए। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले, श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाय। हे करुणा निधि भव दुख मेटो, याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं मूलनायक देवादिदेव ऋषभ देव आदि 24 तीर्थंकर अंतानंद सिद्ध परमेष्टि विदय चेत के 20 तीर्थंकर परम पूज्य समाधि चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर विराग सागर विशुद्ध सागर जी महामुराज के चरणों में परोक्ष में नमोस्तु करते हुए अनक पर प्राप्त अर्घम निर्वपामि ते। श्रीफल समर्पित करने के उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों को नवनिर्मित श्री सर्वतोभद्र जिनालय के शिखर पर मंगल कलश लगवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज